पानी की सुविधा नहीं है। 9 साल से यहाँ एक पानी आँखा में आता है और कहीं नहीं आता। जबकि बीजेपी ने हमने महाराज ने यहाँ मीटिंग की थी, बाबू जी कहता है कि हम जीतने के बाद 4 महीनों से आपके पानी की सुविधा कर देंगे, और 3 साल हो गए अभी तक हमारे यहाँ तो 1 लीटर का पानी की सुविधा नहीं हुई। जबकि पुरुषर गांव में एकदम एक मुट्ठी बीजेपी के भक्त है पूरे के पूरे। 8वीं बाद कितनी आपकी 7 बच्चियां पढ़ रही है, आपकी सहेलियां पढ़ी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिए? बहुत है, सबने छोड़ दिए। 3 से 4 ही है वो जाती है आती है, और कुछ सबने छोड़ ही दिए लगभग। कांग्रेस में जीतती है तो कांग्रेस वाला तो यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस को वोटिंग नहीं करते हैं तो वो किस लिए अपना करेगा सुविधा। और बीजेपी को वोटिंग करते हैं तो बीजेपी यहाँ जीतने के बाद आती नहीं। हॉस्पिटल की व्यवस्था है आज 9 साल हो गए लमसम, लेकिन हमने 2 बार ही सत्ता अपन बीजेपी को वोट दी 99%। लेकिन अब की बार हमारे महंत प्रताप को वोट दिए थे, लेकिन अब की सुविधा नहीं है 2 साल से। जीतने के बाद पोखरण विधायक जो वादे किए थे, क्या जीतने के बाद यहाँ मौके पर वापस पहुँचे? पानी की कितनी समस्या है माँ? पानी की घनी है, पूरी जिंदगी काटी है तो नौरा नाटर करे चीज जोने समझ के सुविधा कर दो मन, हर वोट दे दो, हर पंचानी वोट दो, भले कि नहीं दो, टैकर तो नवारना पड़िया को जीते बस आप रहेंगे। आज हम खड़े हैं जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील से मात्र 20 किलोमीटर दूर पुरुषर गांव के अंदर। इस गांव की मूलभूत समस्याओं को लेकर आज भी वंचित है। मूलभूत सुविधा के अंदर पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सालय और स्कूल आज भी वंचित है। ये जो गांव वाले लोग हैं, 2 साल पूर्व पोखरण में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके अंदर उन्होंने 99.35% उन्होंने वोटिंग की थी। 99.35% उन्होंने वोटिंग की थी, और वोटिंग भी सिर्फ एक पार्टी को की थी। पूर्ण रूप से अपना समर्थन देकर मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी वोटिंग की थी। आज गांव के लोगों का आरोप है कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए मात्र 0 है। आज हम गांव के अंदर 0 ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं, और ग्राउंड की मौका स्थिति और इनके मुख्य जुबानी अपन बात करते हैं। यहाँ महिला शक्ति खड़ी है और इधर हमारे साथ पुरुष आदमी खड़े हैं। बात करते हैं, क्या जब चुनाव हुआ था तो आपके पास लोग पहुंचे थे वोटिंग के लिए, क्या वादे किए थे? वादे तो ऐसे किए थे कि आपको पानी वगैरह सब सुविधा करेंगे। जब हम 90% वोट बीजेपी सरकार को दिए थे, अभी जैसे कांग्रेस को वोट तो सबको देना है, पहले उस टाइम काम के चक्कर में हम आ गए बीजेपी के चक्कर में। अभी जो काम बीजेपी वाले ने नहीं करवाए और कांग्रेस वाले ने भी नहीं करवाए, अभी हम दोनों को वोट नहीं देंगे, ये वोट बहिष्कार करेंगे। बात की जा रही है यहाँ की सुविधाओं को लेकर। क्या यहाँ इस गांव प्रोसेसर गांव के लिए क्या सुविधा है? यहाँ सुविधा हमारे यहाँ पर आज 2 साल से, पहले तो पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है 2 साल से। आज 9 साल हो गए लमसम, लेकिन हमने 2 बार ही सत्ता अपन बीजेपी को वोट दी 99%। लेकिन अब की बार हमारे महंत प्रताप को वोट दिए थे, लेकिन अब की सुविधा नहीं है 2 साल से। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सड़क गांव में आप अगर देख लो, जाके वीडियो बना के देख लो, लेकिन अपने आप पता चल जाएगा कि सड़क कैसी बनी है कैसी नहीं है। लाइटों की आप देख सकते हो, हमको सब वादा किया था लेकिन नहीं है। और यहाँ पर हमारे 200 घरों की आबादी है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, छोटा मोटा काम पड़ जाए नहीं, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यहाँ कोई नहीं। और इसमें स्कूल है, हमारे यहाँ स्कूल भी 8वीं तक है। हमारे यहाँ के बच्चे लमसम 250-300 है, वो भी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जाते हैं। 200 घरों की हमारे यहाँ पर आबादी है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। आज करीबन 5-7 साल हो गए, लेकिन सबसे मूलभूत पानी की सुविधा हमारे यहाँ है ही नहीं। आज टैंकर हमारे यहाँ 700 रुपये में डलाना पड़ता है। आज पानी की सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारे यहाँ वादा किया था, लाइट, पानी, स्कूल, सड़क। इनका कहना है कि जब चुनाव हुए थे, हमारा एक मुख्य मांग थी पानी को लेकर। हमारे गांव में आज भी हम पानी को लेकर 200 घर की आबादी है, हम पानी टैंकरों से मंगाते हैं। इनका ये भी कहना है कि प्रतिदिन हमारे 10 से 12 टैंकर इस गांव में आते हैं 200 घर की आबादी को लेकर। एक ट्रैक्टर का आप रेशियो मान लें कि 600 से 800 रुपये के ट्रैक्टर लेता है, तो प्रतिदिन इस गाँव में आता है पानी के लिए। अब बात की जाए, अंतिम बार इस गांव में पानी कब आया था? लगभग मतलब हो गए, अब 9 साल हो गए। 9 साल बाद कभी पानी हमारे यहाँ आया ही नहीं, ठीक है ना। बात की जा रही है कि पानी आया नहीं, या पानी बिछाने की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई? नहीं, पाइपलाइन यहाँ बिछाई थी, ठीक है ना। यहाँ डड्डू से पाइपलाइन आ रही थी, यहाँ वो भी यहाँ से उखाड़ ली गई है। अभी कोई पानी की सुविधा नहीं है। 9 साल से यहाँ एक
पानी आँखों में आता है और कहाँ नहीं आता है, ठीक है ना। मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस वाला तो यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस को वोटिंग नहीं करते हैं तो वो किस लिए अपना करेगा सुविधा। और बीजेपी को वोटिंग करते हैं तो बीजेपी यहाँ जीतने के बाद आती नहीं है, क्योंकि हारती है बीजेपी 200-250 वोटों से और जीतती है 35,000 से। 35,000 से जीतती है तो देखता है ये 200 घरों की बस्ती है, इसमें कौन जाए, या कोई नहीं आता है। ये बात जीतने के बाद पोकरण विधायक जो वादे किए थे, क्या जीतने के बाद यहाँ मौके पे ऑफिस पहुंचे? कोई नहीं पहुंचे अभी तक। धन्यवाद देने के लिए नहीं पहुंचे कि आपने 99% वोटिंग की। हमने शैतान जी को 99% वोटिंग की, तो वो धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचे। बात की जाए अपना महिलाओं की तरफ आते हैं एक बार। गृहिणी होती है जो सबसे ज़्यादा इनको समस्या होती है पानी को लेकर। मजदूर पुरुष वर्ग होता है जो यहाँ मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, बच्चे तो पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं। सबसे ज़्यादा होती है महिलाओं को दिक्कत। पानी की कितनी समस्या है माँ? माँ पानी की घनी है, पूरी जिंदगी काटी है तो नवरा नाठर करे चीज जोने पानी री खास तो मोरे पहली पानी होना चाहिए। गाँव रे मोह ने बाठेरी मजूरी नहीं मोने ट्रैक्टर पोसावे तो मरो जियो तो नुआनो पड़े पानी बिना हजे कौन। मैं हाथ पुसाव घर गुदड़ी तो वो कौन पूरी हैं गुणे पानी को नहीं मोर तो खास पानी री समस्या घनी है। बुढ़ा ठाडा बाठेरी मजूरी भाऊ 1000 रुपये दिन एक ट्रैक्टर भरावे 2 ट्रैक्टर भरावे मोरे पानी जावे तो कहीं करो मैं पानी मारो खेतों में है खारो पानी में रोई में बैठा गणी जे जने कहे कि पोकण है पोकण में बाहर बैठा हूँ थार पोकण में पण हूँ बाहर वास रोई में मारो पानी के थो आवे बता क्या कहें को आप? के सुविधा करो सुविधा हुई तो कौन जाके मोरे सुविधा कई हर पंच के सुविधा करो दो मन हर वोट दे दो हर पंचानी वोट दो भले कि नहीं दो टैंकर तो वाड़ना पड़िया को जीते बस हैंग आप रहेंगे सफल जाओ। बात पढ़ाई की आपने बात की थी कि बच्चों को पढ़ाएं या अपन टैंकर नहीं उड़ाए, क्या कह रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, लगा इनको। अभी उन्होंने कहा था, मैंने सुना था कोई मजदूरी करी टावरों ने पढ़ा हुई जाऊं पोकन जाऊं लंगे जाऊं मोरे थे स्कूल के थे। हमारे साथ बच्चियां भी खड़ी, बेटा दे रहा ये बच्चियां भी खड़ी है। यहाँ कितनी तक स्कूल है? 8 तक यहाँ से स्कूल है। हमें 7 से 8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कहाँ कितनी दूर है? 7 से 8 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ता है हमें स्कूल। हमें तकलीफ होती है, हमें पता है हम कैसे जाते हैं, पैदल जाना पड़ता है। साइकिल नहीं है, साइकिल से जाना पड़ता है। साइकिल देते हैं तो उससे जाते हैं तो कभी कभार वो पंचर होती है तो फिर भी उसे लेके जाना पड़ता है हमें जैसे भी करके। हमें कहा गया था कि 12वीं तक यहाँ पर स्कूल कराई जाएगी, कितने साल हो गए अभी तक तो यहाँ पर कोई 12वीं तक स्कूल नहीं है। 8वीं से आगे तो बढ़ ही नहीं रही है स्कूल। कितने बच्चे दे रहा आपको कितने? आप ये बताओ कि 8वीं बाद कितनी आपकी साथ बच्चियां पढ़ रही है, आपकी सहेलियां पढ़ी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिए? बहुत है, सबने छोड़ दिए। 3 से 4 ही है वो जाती है आती है, और कुछ सबने छोड़ ही दिए लगभग। अच्छा, 8वीं बाद स्कूल छोड़ दी? छोड़ ही दिए लगातार। ये स्कूल इतनी दूर है कि छोड़नी पड़ती है उन्हें तो स्कूल। कभी कभार घर वाले भेजते नहीं कि दूर है स्कूल, लड़कियां है इस कारण स्कूल दूर है इसलिए भेजते भी नहीं है। हमें तो फिर भी चुनावी वादे सरकार कह रही है कि हम शिक्षा विभाग को महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए महत्व दे रहे हैं, लेकिन अब बात की जा रही है पोकरण प्रोसेसर गांव के अंदर 8वीं तक की स्कूल इस गांव के अंदर, और स्कूल के अंदर बच्चियों को स्कूल छोड़ना मजबूर है कि यहाँ से 6 से 8 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता है अपनी दूसरी स्कूल के लिए पढ़ाई करने के लिए। हमारे साथ और भी पुरुष लोग खड़े, उनसे पूछते हैं। सबसे बड़ी बात आती है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पढ़ाई के लिए जीरो है, कोई परीक्षा नहीं है यहाँ पर। जो स्कूल है 8वीं तक है, उस बच्चे यहाँ तो 8वीं तक तो पढ़ा देते और 8वीं के बाद उसको स्कूल छोड़ानी पड़ती है, क्योंकि दूर जा नहीं सकते और इतना साधन नहीं है। जो पैसे कमाते हैं इतने ही होते हैं, जो पानी में व्यस्त हो जाते पूरे, खाने पीने पानी के बचते नहीं है। नहीं साइकिल कोई डरा सकते वो कोई मजदूर आदमी बच्चों को, इसलिए वो छोड़ाने पड़ते हैं हमको। और जबकि बीजेपी ने हमने महाराज ने यहाँ मीटिंग की थी बाबू जी के अंदर तो हम जीतने के बाद 4 महीनों से आपके पानी की सुविधा कर देंगे, और 3 साल हो गए अभी तक हमारे यहाँ तो 1 लीटर का पानी की सुविधा नहीं हुई। जबकि प्रोफेसर गांव में एकदम एक मुट्ठी बीजेपी के भक्त है पूरे के पूरे, और कांग्रेस वाले के कभी जाते नहीं, कभी कांग्रेस वोट ही नहीं देते, वो क्या से। और कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि बीजेपी कराती नहीं है और कांग्रेस वैसी करती नहीं है। ये हमारा आरोप नहीं है, ये आरोप ग्रामीणों का। खुला कह रहे हैं कि महंत प्रताप जो पोकरण के अभी स्थानीय विधायक है, उन्होंने कहा था कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम यहाँ पानी की व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था के नाम पर उन्होंने कहा जीरो है, हमारा कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं। रोड की व्यवस्था क्या है? रोड की व्यवस्था अभी बनी है, पहले कुछ भी नहीं थी और अभी भी सही नहीं बनी है। पूरा वो उसके ऊपर ही डंबर डाला है, ठीक से डाला नहीं, पूरी टूटी हुई है। मैं आपको अभी पूरा वीडियो वगैरह बता देता हूँ।
और सबसे लाइट क्या है, सुबह 4 बजे को कटी, अभी तक लाइट नहीं है, पूरे तारे सबके ऊपर गिर रही है। कुछ सरकार देख नहीं रही है। बिल वाला आता है, हाँ वो ऐसे ही लाइट ना होना तो भी रीडिंग लेके चला जाता है, हाँ इतनी रीडिंग है। अभी लाइट के बिना रीडिंग कैसे पता चलेगी। और हमने 20 लाइन, मैक्सिमम 20 लाइन आ चुकी है, इधर कुछ भी नहीं है। हमने 7-7 हज़ार रुपये दे दिए, वो देखो कुंडी के, इसमें मैक्सिमम 7 कुंडी लगाई है, गांव ने चंदा करके दिया, उसकी कोई सुविधा नहीं है। हमारे पास बिल भी है उसका। देखो गंभीर आरोप है। वापस अपन महिलाओं की तरफ रुक करके चलते हैं कि सबसे बड़ी समस्या इनको भी मिलती है और बात आगे करते रहेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा और क्या समस्या आपको दिखाई दे रही है? पंचायत भी है आपकी? पानी, सड़कों, लाइट तीन हो रही। हॉस्पिटल की व्यवस्था है कोकण में? यहाँ हॉस्पिटल है ही नहीं। मन पुकन जानो पड़े, रात रही ठाबर वे तो ले नावना पड़े, बस ये करो काई नहीं वेजन जानो पड़े, गाड़ी किराए करो 1000 रुपया लेवे, अहीं जाओ के में अहीं तुम सोचता है कौन। चलो चलो वापिस पुरुषों के अंदर आते हैं। बात आती है हॉस्पिटल की, बात कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा है कि हमारे हॉस्पिटल नहीं, ना प्राथमिक हॉस्पिटल है ना कोई दूसरा हॉस्पिटल है। इनको कहना है कि हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाते हैं पोखरण के अंदर। क्या करें आप? 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, 1000 रुपये किराया लगता है, फिर 2000 रुपये डॉक्टर का खर्चा आ जाते हैं। नहीं तो इधर कोई व्यवस्था है नहीं, कोई बात, हमारे को जाना पड़ता है, मुसीबत में क्या करें। और यहाँ कंप्यूटर भी नहीं बैठता, नहीं कोई गवर्नमेंट की कोई बस लगाई हुई है, सब सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की है नहीं, कोई रोड की है नहीं, कोई हॉस्पिटल की है नहीं, नहीं स्कूल की शिक्षा की है। स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा, स्कूल की बाउंड्री टूटी हुई है? पूरी टूटी हुई है, हाँ, और कुछ सुविधा नहीं है बस। बात की जा रही है प्रोफेसर की, जो आपने सुना वो इनके आरोप नहीं, ये इनकी मन की दुख की पीड़ा है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ हम ज़्यादातर लोग यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी मजदूरी क्या है? ये खान की है, पत्थर निकालते हैं और मजदूरी करते हैं, 400-500 रुपये ट्रैक्टर भरवा के लेबर की काम है और कुछ नहीं है। प्रोफेसर गाँव पोखरण से मात्र 20 किलोमीटर दूर। ये गांव पूर्ण रूप से बीजेपी का गांव है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी की वोटिंग दी, जो ये हमें बता रहे हैं। और हमने जो वादे किए गए थे धरातल पर यहाँ आके हमसे वोट मांगने के लिए, जो ये कह रहे हैं वो वादे हमारे साथ पूरे नहीं हुए। उसके साथ जो उनकी समस्या है, पानी की समस्या जो अभी उन्होंने बताई थी कि हमने आई उम्र पानी की समस्या ही देखी है, चाहे 20 साल हो, अभी तक इन्होंने पानी की बूंद यहाँ तक नहीं देखी। पानी की पाइपलाइन बिछाए जाते हैं, पाइपलाइन के पेमेंट उठा दिया जाता है, लेकिन पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है। मात्र मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर कुछ भी प्रकार की सुविधा नहीं है। अब देखना ये है कि जो अभी विधानसभा के अंदर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी को जो 99.35% वोटिंग दी थी, क्या उनको अपना हक मिलेगा? अब देखते हैं कितने टाइम में अगर महंत प्रतापपुरी इनकी समस्या को हल करते हैं। आज 2 साल उस कार्यकाल को पूर्ण हो चुके हैं। आप देख रहे थे थार क्रॉनिकल, मैं हूं किशोर सोलंकी।